कि जब 4 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाए, निकाल दिया जाएगा, तो उनका आरक्षण भी खत्म कर देगा। बैरिकेडिंग हटा के जाएंगे हम लोग, पहुंचेंगे वहाँ, हम लोग अपनी बात को रखेंगे। का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हम लोग अपने अधिकार के लिए और लड़ेंगे, रोड पर आएंगे, अवसर पकड़ेंगे, अधिकार अपना लेंगे। आगे बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिस वोटर लिस्ट के आधार पर प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं, तो विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, ये जनसैलाब है, ये वो है, मांग है जनता की, बिहार की जनता की, इसे रोका नहीं जा सकता, हम पार करके जाएंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर के बिहार की सियासत गरमाई हुई है और सुबह से ही आपको लाइव सिटीज दिखा रहा है। हमने आपको दिखाया था कि राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी रथ पर सवार होकर के यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, यानी कि चुनाव आयोग के दफ्तर भी पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले पुलिस की तैनाती यहां पर हो चुकी है। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है, तैयारी हो चुकी है राहुल गांधी के रथ को, तेजस्वी यादव के रथ को, महागठबंधन के रथ को रोकने के लिए। और देखिए, हम आपको दिखाएंगे, हम आपको सुनाएंगे कि ये तमाम लोग कितना भड़के हुए हैं, कितना आक्रोश में है और क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले आप सुनिए कि नेताओं का किस तरह से गुस्सा फूटा है। क्या हो गया? ये तानाशाही सरकार जो है, ये तानाशाही कर रहे हैं। हम लोग इलेक्शन कमीशन जाना चाह रहे हैं, यहाँ रोका जा रहा है। इलेक्शन का प्रकोष्ठ बन के जो काम कर रहा है, बिहार की जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी। कहा पीछे हट जाएंगे, हमको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाना है, अपनी बात को रखेंगे। लगातार हमारे नेता अपनी बात को बिंदुवार रख रहे हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है, ये राजतंत्र नहीं है। ये वोट बंदी किया जा रहा है। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अत्यंत पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, उनको वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। भाजपा पूरी तरह से आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, दलित विरोधी, अत्यंत पिछड़ा विरोधी है। इसलिए वो चाहती है कि जब 4 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाए, निकाल दिया जाएगा, तो उनका आरक्षण भी खत्म कर देगा। उनका जो भी सहूलियात मिल रही है, वो सब खत्म कर देगा। बैरिकेडिंग हटा के जाएंगे हम लोग, पहुंचेंगे वहाँ, हम लोग अपनी बात को रखेंगे। हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। राहुल गांधी का काफिला भी, राहुल गांधी का रथ भी यहाँ पर पहुँचने वाला है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बैरिकेडिंग लगा दी गई है और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ चुके हैं, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ चुके हैं। हाँ, चढ़ गए हैं। हम लोग बैरिकेड पर यहाँ पर चढ़े हैं, रोकने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हम लोग अपने अधिकार के लिए और लड़ेंगे, रोड पर आएंगे, अवसर पकड़ेंगे, अधिकार अपना लेंगे। आगे बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिस वोटर लिस्ट के आधार पर प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं, तो विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? ये दिखा रहा है कि मोदी सरकार डरी हुई है और वो चाहती है बिहार की 70% से भी अधिक की आबादी जो आज भारत ग्रसित इलाकों में है, उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित करना चाहती है, जो हमें स्वीकार नहीं है। चुनाव आयोग के दफ्तर देखिए, इसके पहले भी ये लोग कई नियम लेके आते। मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पा रही हूँ आपने, लेकिन देखिए, ये जनसैलाब है, ये वो है, मांग है जनता की, बिहार की जनता की, इसे रोका नहीं जा सकता, हम पार करके जाएंगे। पार करके जाएंगे। तो हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। राहुल गांधी के आने से पहले यहाँ पर पुलिस तैनात हो गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, लेकिन वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कि किस तरह से ये तमाम लोग बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए, खूब चीख रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं। देखिए, झंडा भी लहरा रहे हैं, झंडा भी लहरा रहे हैं। और देखिए, क्या कुछ लिखा है यहाँ पर, निष्पक्ष चुनाव की क्या पहचान, अमीर गरीब करे मतदान। जी, देखिए, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना जा रहा है।
8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करके देश के गरीबों को सड़कों पर लाया था और नरेंद्र मोदी के इशारे पर 24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने वोट बंदी करके बिहार के लोगों को रोड पर लाने का काम किया है। वोट बंदी करके रोड पर लाने का काम किया है। आज हम रोड पर आप क्या कीजिएगा? बैरिकेडिंग लगा। देखिए, हम लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए हर स्तर पर जाने का काम करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। सरकार को झुकाने का काम करेंगे। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कि यहाँ पर किस तरह से पुलिस तैनात हो चुकी है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तो अब देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।